Okay, so hello all. Let us start with the third video of geography. It will be a very important video. So let us start. ठीक है, इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लोकल विंड्स देख लेते हैं हम. अ, ये तो हम सबको पता ही होगा. ये वाला जो डायग्राम है, ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, टेम्परेट वाली बेल्ट है, उसके ऊपर पोलर बेल्ट्स हैं, है ना. 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ. रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s. ये तीनों सदर्न हेमिस्फीयर का फिनोमेना है. ये तीनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाई जाती हैं. ठीक है. ब्लैक रोलर विंड्स कहाँ पे फ्लो होती हैं? ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए. पुर्गा इज अ कोल्ड विंड इन टूंड्रा रीजन ऑफ रशिया. यामो फ्लोज इन जापान. और शमल कहाँ की विंड है? इराक की. अब हम कॉन्टिनेंट वाइज विंड देखेंगे. तो देखो, नॉर्थ अमेरिका में ब्लिजर्ड, नॉर्दर, सेंटा एना, चिनूक या फिर जिसको स्नो ईटर भी कहते हैं, ट्विस्टर और ब्लैक रोलर. ये नॉर्थ अमेरिका की इम्पोर्टेंट विंड्स हैं. अब एक बार हम मैप पे भी देख लेंगे. ये देखो, ये ब्लैक रोलर है अपनी नॉर्थ अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे. ये सेंटा एना है जो कि सी से फ्लो होती है. सी मतलब इस साइड है आपका पैसिफिक ओशियन. तो पैसिफिक ओशियन से अमेरिका के साइड पे सेंटा एना. एक यहाँ ग्रेट लेक्स रीजन में विंड फ्लो होती है जिसका नाम है पापागेयो. एक और यहाँ पे विंड फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर. एक यहाँ अलास्का वाले रीजन में ब्रूक्स माउंटेन है. इस ब्रूक्स माउंटेन से चलती है विंड जिसको ब्लिजर्ड कहते हैं. यहाँ मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर पे चिनूक विंड है जो कि रॉकीज के थ्रू फ्लो होती है. एक उसके भी नीचे देखेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट विंड है टेम्परेट्स, है ना. एक ट्विस्टर विंड फ्लो करती है जो कि एक हरिकेन का फॉर्म है जो कि अटलांटिक ओशियन से अमेरिका के साइड में फ्लो करती है. ठीक है. एक अमेरिका के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है. ये प्रेरीज जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उसको नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं. ओके. अब देख लो, साउथ अमेरिका में नेवाडोस, वेराजोन, जोंडा, पैम्परो, सुराजो और नेवाडोस. ये 5 इम्पॉर्टेंट विंड्स हैं साउथ अमेरिका की. देख लेते हैं मैप पे. ये रही सुराजो ब्राज़ील में. ये रही नेवाडोस चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब के बॉर्डर पे. ये है वेराजोन जो कि एक सी ब्रीज होती है. इस साइड ये पूरे इस कोस्टल एरिया में साउथ अमेरिका के ये वाली पूरी कोस्ट में वेराजोन बहती है. और जोंडा और पैम्परो ये देखो यहाँ पे बहती है. ठीक है. पैम्पास जो है, पैम्पास क्या है? साउथ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड को पैम्पास कहते हैं. हो गया. अब देखते हैं यूरोप की लोकल विंड्स. तो यूरोप में बहुत सारी हैं, जैसे मिस्ट्रल हो गई, फॉन हो गई, हेल्म विंड हो गई, लिविश हो गई, ब्रेवा हो गई, बोरा हो गई, टाल विंड है, लेवांटर है, जोरन है. आपको ये सब का नाम पता होना चाहिए और कौन से रीजन में फ्लो करती है मेजरली ये पता होना चाहिए. ये हॉट है कि कोल्ड है ऐसा यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है. हाँ, एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि जैसे अब चिनूक है तो स्नो ईटर है तो वार्म विंड होगी, है ना. इस टाइप का आइडिया होना चाहिए, लेकिन याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है. कंट्रीज़ याद हो जाएं, जैसे फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है. कुछ लोकल विंड्स हैं जैसे जोरन जो है वो स्विट्ज़रलैंड है. लेवांटर मेडिटेरेनियन रीजन की विंड है ना. बोरा एड्रियाटिक सी से रिलेटेड है. कोल्ड एंड फास्ट विंड होती है. इसको भी मैप पे देखेंगे. तो मैप पे ये देखो, ये एक विंड जो है ये इम्पोर्टेंट है, हेल्म विंड. ये हेल्म विंड नॉर्वे, स्वीडन के आसपास बहती है विंटर में. ठीक है. एक यहाँ से लिवेच विंड जो कि जाती है अफ्रीका वाले रीजन से मेडिटेरेनियन को क्रॉस करते हुए यूरोप में, यहाँ पे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इसके बॉर्डर पे. ब्रेवा विंड
इटली में। बोरा जो कि एड्रियाटिक सी है, ये इटली में ही होती है। जर्मनी। ब्रेवा जो कि इटली में है। वो बोरा विंड एड्रियाटिक सी के पास, इटली में ही, विंटर में। टाल विंड कहाँ के लिए फेमस है? जर्मनी के लिए। एक ये जोरन विंड है जो कि जोरा माउंटेन से जिनीवा के साइड। और फोन कहाँ? स्विट्जरलैंड। मिस्ट्रल फ्रांस। लेवांटर वेस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पुस्ताज क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड इन हंगरी। स्टेपी जो है यूरोप का इन जनरल टेम्परेट ग्रासलैंड को स्टेपी कहते हैं। अब अफ्रीका की लोकल विंड्स जैसे लिवेश हो गई, सिरोको हो गई, वेंडावेल्स हो गई, डॉक्टर विंड या हर्मैटन विंड जिसको कहते हैं, सिमून हो गई, बर्ग विंड, केप डॉक्टर, हबूब जो कि खार्तूम, खामसिन विंड जो कि इजिप्ट की है, और गिबली विंड जो कि लीबिया की है। ये बर्ग विंड कहाँ पे है? तो साउथ अफ्रीका में है। ब्लड रेन इटली में जो होती है वो किस वजह से होती है? सिरोको की वजह से होती है। ये डॉक्टर या हर्मैटन विंड जो है ये सियरा लियोन से के पास वाले रीजन से रिलेटेड। सियरा लियोन जो है अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे जहाँ गोल्ड कोस्ट, घाना कोस्ट, ग्रेन कोस्ट है, ये वाला रीजन। इसको मैप पे देखो, ये देखो, वेंडावेल्स, लिवेश, सिरोको, ये डॉक्टर या हर्मैटन विंड, ये सिमून, ये हबूब, ये बर्ग विंड, ये केप डॉक्टर है ना, केप डॉक्टर, ये विंड हो गई। साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको हाई फेल्ड्स कहते हैं। कुछ और विंड्स हैं जैसे खामसिन हो गई इजिप्ट की, है ना। उसके बाद देखो एशिया की विंड्स देख लें। एशिया में है पुरगा जो कि साइबेरिया रीजन में होती है, जो कि ब्लिजर्ड लाइक विंड होती है। ब्यूरान विंड अगेन साइबेरिया रीजन में। काराबुरान ये डिपॉजिट्स लॉस इन तारिम बेसिन। तारिम बेसिन कहाँ है? ये चाइना, अफगानिस्तान, ये वाले रीजन में, बॉर्डरिंग रीजन में तारिम बेसिन है। टाइफून हो गई, सबको पता है। गोरिच विंड जो कि बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंट विंड है। सामुन ईरान में फ्लो करती है। शरफ इज़राइल में। सुखोवी विंड ये भी एशिया में ही है। और शमल विंड इराक और गल्फ स्टेट्स में शमल विंड। और यामो विंड नाम के जैसे जापान में ही फ्लो करती है। इसको भी मैप पे देखते हैं थोड़ा। ये देखो, ये टाइफून आ गई, यहाँ पे यामो है, ये कारापुरान है, ये तारिम बेसिन में डिपॉजिट कर रही है सैंड ले आके, ये हो गई सुखोवी विंड। ये देखो पुरगा ब्लिजर्ड टाइप इन साइबेरिया। ये रही बुरान विंड जो कि वर्खोयांस्क रेंज है रशिया का, वहाँ पे है। शरफ इज़राइल की विंड है। सामुन खुर्दिस्तान की है। गोरिच देख लो बलूचिस्तान की विंड है। ऑस्ट्रेलिया की विंड्स देख लो, ये नॉर्वेस्टर, ये ब्रिक फील्डर, ये सदरली बस्टर और ये विली विली। टाइफून को ऑस्ट्रेलिया में या साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको क्या कहते हैं? डाउन्स। ये देखो, ये हमने देख लिया विली विली, सदरली बस्टर, ब्रिक फील्डर और नॉर्वेस्टर। अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स देख लिया हमने। वैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका पैम्पास, यूरोप में पुस्ताज और स्टेपी, अफ्रीका में हाई फील्ड्स जो कि साउथ अफ्रीका में है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। श्रब लैंड्स और देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में शपैरल बोलते हैं श्रब लैंड्स को। श्रब्स मतलब होती हैं जो छोटे पौधे होते हैं। यूरोप में बोलते हैं माकुइस, साउथ अफ्रीका में मटोरल, अफ्रीका में फिनबोस बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में
माली बोलते हैं। ये देखो माली, माकुइस इन फ्रांस, शपायरल इन नॉर्थ अमेरिका, मटोरल इन साउथ अमेरिका, फिनबोस इन साउथ अफ्रीका। ये हो गया। तो लोकल विंड्स हमने देख ली, टेम्परेट ग्रासलैंड्स देख ली और श्रब लैंड्स देख लिए। एक चीज़ और है, ये जो रेड रेन होती है, कभी कभी कई जगह लाल बारिश होती है, तो ये खून की बारिश नहीं होती है, ये एस्टेरॉयड डस्ट होती है। जो एस्टेरॉइड्स आते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करते हैं और टूट जाते हैं, वो जब बारिश में मिल जाते हैं, उनका जो पार्टिकल्स है वो बारिश में मिल जाता है, उसकी वजह से ये रेड रेन्स होती हैं। फॉरेस्ट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर कौन सी कंट्री में है? तो सूरीनाम है, ये 98.25% है। उसके बाद सेकंड है माइक्रोनेशिया 91.85%, और थर्ड है गैबोन 90%। अब ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया देखेंगे तो रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चाइना, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू और इंडिया, ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया में। रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चाइना, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू और इंडिया। इंडिया की 10th पोजीशन है। यूएसए का फॉरेस्ट एरिया चाइना से बड़ा है, ब्राज़ील का इन सबसे बड़ा है, कनाडा, यूएसए, चाइना से, और रशिया का सबसे बड़ा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्डवुड मिलता है, और इसकी स्पीशीज़ देख लो, जैसे रोजवुड हो गया, आबनूस हो गई, महोगनी है, ये सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस की क्या स्पीशीज़ हैं? साल, टीक, नीम और शीशम। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो साल में एक बार अपनी लीव्स शेड करते हैं, जिनकी पत्ती झड़ जाती है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट होते हैं और हार्डवुड होता है यहाँ पे। इसकी स्पीशीज़ क्या हैं? ओक हो गई, लॉरल हो गई, मैग्नेलिया है, यूकलिप्टस है, ये सब टेम्परेट एवरग्रीन की स्पीशीज़ हैं। मेडिटरेनियन फॉरेस्ट, एक तो ये मेडिटरेनियन रीजन में मिलेगा, और कहाँ मिलता है? कैलिफोर्निया में और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी। कॉर्क, ओक, ऑलिव्स, प्लम्स, चेस्टनट, पाइन, ये सब मेडिटेरेनियन रीजन की इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। सिट्रस फ्रूट्स के लिए तो मेडिटेरेनियन रीजन जाना ही जाता है। अब देखो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये टाइगा भी इसी को बोलते हैं और बोरियल फॉरेस्ट भी इसी को बोलते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा फॉरेस्ट कवर करता है अगर आएगा, तो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट ही मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं। स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं? देवदार हो गई, फर, हेमलॉक, स्प्रूस, ये सब टेम्परेट कॉनिफेरस की स्पीशीज़ हैं। अच्छा, सेल्वास क्या है? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, उसको अमेजन बेसिन में सेल्वास बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ग्रेटर देन ऑल अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। डालबर्गिया जो है एक स्पीशीज़ होती है किस चीज़ की? रोजवुड की। अब ये हम देख लिए श्रब लैंड्स हैं। मार्क्विस कहाँ है? मेडिटेरेनियन रीजन में। फिनबोस साउथ अफ्रीका, शपैरल कैलिफोर्निया, मेटोरल चिली, और ये ऑस्ट्रेलिया में मली। ये स्पीशीज़ हैं। जैसे एपीफाइट्स कहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं? इक्वेटोरियल रीजन में। अकेकिया असेशिया जिसको कहते हैं, ये सहारा रीजन में। बाओबाब ये सवाना रीजन में। और सिडार्स कहाँ हैं? मेडिटेरेनियन रीजन में। ये सब मैच द कॉलिंग में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए जितनी भी मैंने बताई है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंट लॉरेंस टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये क्या होता है?
मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ, कॉन्टिनेंटल का मतलब समुद्र से दूर, जैसे यहाँ पे समुद्र है तो ये दूर, जैसे मध्य प्रदेश कंपेयर टू इंडियन ओशियन। 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ ऑन ईस्टर्न एंड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो ईस्टर्न एंड होगा, मान लो ये एशिया है तो एशिया का ईस्टर्न एंड जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, ये ईस्टर्न एंड्स हैं, है ना, वहाँ पे सेंट लॉरेंस टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। अब ये कहाँ कहाँ होता है? चाइना के मंचूरिया रीजन में, सेंट लॉरेंस वैली ऑफ यूएसए, हमने पढ़ा था यूएसए की इम्पोर्टेंट रिवर है सेंट लॉरेंस, कुछ अर्जेंटीना के पार्ट्स में और कोस्टल कनाडा में भी। टुंड्रा रीजन में जो फ्लोरा मिलता है, यानी जो पौधे पेड़ मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और उनको बोलते हैं हेकिस्टोथर्म्स। हेकिस्टोथर्म्स क्या है? टुंड्रा रीजन के फ्लोरा फौना को हेकिस्टोथर्म्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ इज एरिड रीजन। एथियोपिया, जो कि हम कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही होगा, बट इट इज़ नॉट अंडर इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सॉइल्स। तो इंजीनियर्स ऑफ इकोसिस्टम किसको कहा जाता है? अर्थवर्म्स को। जो वाटर को वेट एरिया से ड्राई एरियाज की तरफ मूव करता है वो कैपिलरी एक्शन होता है। जैसे पंजाब वगैरह में नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, नमक आ जाता है ऊपर ज़मीन पे, तो उसको कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। कैपिलरी एक्शन की वजह से ही दिया भी जलता था जो तेल वाला होता था। सबसे ज़्यादा कैपिलरी एक्शन क्लेई सॉइल में होगा, फिर लोमी, सैंडी और सबसे कम सैंड में होगा। पॉडजॉल क्या होता है? लाइट कलर सॉइल ऑफ वुड रीजन्स मोस्टली फाउंड इन कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। जो ठंडे क्लाइमेट की सॉइल्स होंगी ना, और जहाँ पे बहुत सारी लकड़ी मिलती है, तो कोल्ड टेम्परेट रीजन में पॉडजॉल बोलेंगे वहाँ की मिट्टी को। चेरनोज़ेम सॉइल कहाँ पे होगी? ये ग्रासलैंड में होगी। चेस्टनट सॉइल ये एरिड या ड्राई एरियाज में होगी। सियरोज़ेम सॉइल मिड लैटिट्यूड के डेजर्ट्स में होगी, यानी सहारा में नहीं होगी, कालाहारी में होगी। टेरारोसा सॉइल ये जहाँ भी लाइम स्टोन होता है ना, वहाँ पे लाइम स्टोन वेदर करता है, टूटता है, उसकी वजह से वहाँ की सॉइल को टेरारोसा सॉइल बोलते हैं। ये लाल कलर की सिल्टी सॉइल हो जाती है। हेलोफाइट्स कहाँ पे होते हैं? ये एल्कलाइन सॉइल या सलाइन सॉइल में होते हैं। किसी भी चीज़ के आगे अगर इडेफिक लिखा है तो वो सॉइल से रिलेटेड हो जाती है। ज़ेरोफाइट्स कहाँ की स्पीशीज़ होती हैं? डेजर्ट्स की। अच्छा, स्पोडोसॉल क्या होता है? ये सॉल मतलब सॉइल से ही है, जैसे यहाँ पे भी है। तो स्पोडोसॉल का मतलब ह्यूमिड कोल्ड टेम्परेट रीजन में जो सॉइल मिलेगी उसको स्पोडोसॉल बोल देंगे। अब ट्राइब्स देख लेते हैं। तो पिग्मी ट्राइब कौन से रीजन में? कॉन्गो बेसिन में। इनका कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे ट्री के ऊपर घर बना लेते हैं, उस घर को बोलते हैं मोंगलू। पिग्मी ट्राइब्स जो पेड़ के ऊपर घर बनाते हैं उसको मोंगलू बोलते हैं। ये नेग्रिटो रेस के होते हैं। एस्किमो ट्राइब टुंड्रा रीजन में फाउंड मिलते हैं, जैसे कनाडा हो गया, अलास्का हो गया या फिर ग्रीनलैंड हो गया। ये मोंगोलॉइड रेस के होते हैं और ये हार्पून एक वेपन होता है जिसको एस्किमो लोग यूज़ करते हैं, और कायाक बोट को यूज़ करते हैं ये फिशिंग के लिए। इनुइट ट्राइब कहाँ मिलती है? आर्कटिक, कनाडा, डेनमार्क, अलास्का रीजन, ग्रीनलैंड में। मसाई ट्राइब ईस्ट अफ्रीका, जैसे केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये सब जगह मसाई ट्राइब मिलेगी। इनका मेन होता है कैटल रियरिंग, मेन इनका ऑक्यूपेशन, और इनके हट्स को हम बोलते हैं क्रॉल्स। बुशमैन कहाँ मिलते हैं? बुशमैन कलाहारी डेजर्ट में, और टर्माइट्स को राइस ऑफ बुशमैन कहा गया है। जुलू ट्राइब इज़ फाउंड इन साउथ अफ्रीका। सेमांग ट्राइब ऑफ मलेशिया। सकाई ट्राइब ऑफ मलेशिया, ये हंटिंग के लिए ब्लो पाइप का यूज़ करते हैं।
सकाई ट्राइब्स। सामी ट्राइब्स या फिर लैप्स ट्राइब, ये कहाँ है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कोला पेनिनसुला या कोला पेनिनसुला ऑफ रशिया, स्कैंडिनेवियन रीजन और कोला पेनिनसुला ऑफ रशिया। ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है ना, इसी को कोला पेनिनसुला वाला रीजन कहते हैं। बेडुइन ट्राइब्स अरब रीजन में, बोरा ट्राइब कोस्टल वेस्टर्न अमेजन, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया यानी साउथ अमेरिका में बोरा ट्राइब। किर्गिज ट्राइब सेंट्रल एशिया में। कैटल रियरिंग किर्गिज ट्राइब का भी मेन ऑक्यूपेशन है और इनके टेम्परेरी टेंट्स को यूर्ट बोलते हैं, यर्ट। वेडास ट्राइब श्रीलंका की है। यूपिक या युगाधीर ट्राइब रशिया की है। माया ट्राइब मेक्सिको, गुआटेमाला, होंडुरास की है। माओरी ट्राइब न्यूजीलैंड की है। फुलानी ट्राइब वेस्ट अफ्रीका। टेडा ट्राइब लीबिया। बांटू ट्राइब अफ्रीका। बेजा ट्राइब ऑफ इजिप्ट। न्यूबा ऑफ सूडान। ल्यू ट्राइब ऑफ ईरान। बार्बर BERBER बार्बर ट्राइब ऑफ मोरक्को। इनू या फिर आइनो ट्राइब ऑफ जापान और एटा ट्राइब ऑफ फिलीपींस। अच्छा, फर्स्ट बर्ड कब मिली थी? उसका नाम रखा गया आर्कियोप्टेरिक्स और ये 150 मिलियन ईयर्स अगो, 150 मिलियन साल पहले रहती थी धरती पे। सबसे बड़ा रेशियल ग्रुप कौन सा है? कॉकसॉइड। सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तमिल। अच्छा, मॉरिशियस में, ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मॉरिशियस में हिंदी, उर्दू, भोजपुरी ये सब ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बांग्लादेश जो है एथनिक होमोजिनिटी के लिए जाना जाता है, मतलब वहाँ के ज़्यादातर लोग एथनिकली सेम हैं। भाषा लैंग्वेज कहाँ की है? ये इंडोनेशिया की लैंग्वेज है। और डच कहाँ की? नीदरलैंड्स की। ये तो पता ही होगा आपको। ये मैप पे भी एक बार ट्राइब्स देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जैसे रेड इंडियन हो गए, होपी ट्राइब, यांकी ट्राइब, माया ट्राइब, अपाचे, एस्किमो हो गई। इधर कोरियाक ट्राइब हम पढ़े थे। साउथ अमेरिका में बोरा ट्राइब हो गई। ग्यूकास ट्राइब है अमेजन रीजन की इम्पोर्टेंट। और ओके, उसके बाद इधर देखते हैं तो अफ्रीका में मसाई ट्राइब है, केनिया, तंजानिया, युगांडा की। क्रॉल इनके घर का नाम होता है। साउथ अफ्रीका में बोअर ट्राइब है। जूलू या यूलू ट्राइब भी साउथ अफ्रीका की है। मकवा ट्राइब और स्वाना ट्राइब ये भी साउथ अफ्रीका की है। बर्बर्स या हेराटिन ट्राइब नॉर्थ अफ्रीका में मिलती है। बुशमैन ट्राइब ऑफ कालाहारी ये टर्माइट के लिए फेमस हैं। पिग्मी ट्राइब ऑफ कॉन्गो बेसिन, ये पेड़ों पे घर बनाते हैं। वाटू ट्राइब हो गई। हॉटेनटॉट्स, हौसा ट्राइब ऑफ नॉर्दर्न नाइजीरिया। टेडा ट्राइब, टोडा या फिर टोडागा ट्राइब ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। टुआरेग्स ऑफ सहारा रीजन, है ना। ये डोगोन्स ट्राइब एक है, ये भी वेस्ट अफ्रीका में ही मिलती है। यूरोप की ट्राइब हम देखें जैसे लैप्स थी, हेस्ला थी, नॉर्डिक थी। अब ये अरेबियन पेनिनसुला वाली ट्राइब जैसे रुवाला ट्राइब, ये अरेबियन डेजर्ट में। लूर या लूरिस ट्राइब ये ईरान की है। बेडुइन है अरब डेजर्ट वाली ट्राइब। फिर यहाँ पे एक कालमुक या फिर किर्गिज ट्राइब है जो कि पामीर प्लेट्यू की ट्राइब है। इधर म्यांमार की ट्राइब एक है मियोस। यहाँ पे कुर्ड्स एक ट्राइब है। यहाँ इंडोनेशिया के पास में इबानास एक ट्राइब मिलती है। यहीं सुमात्रा वाले रीजन में ओरांग असली मलेशिया में। पुहान ट्राइब, डयाक ट्राइब, टैपिरो ट्राइब ये सब साउथ ईस्ट एशिया की ट्राइब है। सेमांग ट्राइब हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया की जैसे बिंडिबू या एबोरिजिन्स बोलते हैं। माओरी ट्राइब हो गई। ब्लैक फेलो ट्राइब हो गई। ये सब ऑस्ट्रेलिया की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं।
ये हमने देख लिया था। एस्किमो ट्राइब इनका रेंडियर के लिए फेमस है, इग्लू फेमस है, स्लेज चलाते हैं ये लोग, हारपून होता है इनके पास। ओके, तो ये सारे ट्राइब्स हो गए। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू फिनिश दिस ज्योग्राफी। ओके, थैंक यू।